Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our important question series for HSC board exams 2025-26। इस साल जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए हमने ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, इसके मैंने आपको 9 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। अब लास्ट के जो 6 चैप्टर्स बचे हैं मैं वो भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस सीरीज में हम सबसे पहले तो सारे PYQs डिस्कस करते हैं कि आपके लास्ट 4 साल में मार्च एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उससे हमें पैटर्न समझ में आता है कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछे जाते हैं। और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज में से आपको कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके जाना चाहिए जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 पढ़ के हो गया है, चैप्टर नंबर 9 के आगे उनका पढ़कर नहीं हुआ है, तो उन लोगों को स्पेशली ये वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इन वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस कितने आते हैं और एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कितने आते हैं और आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियोस को एंड तक देखना और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखो, लाइक शेयर करके रखो, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये कंटेंट पहुंच सके। चल स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 10 का 2022 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, लेकिन वो देखने से पहले ये भी मैं पहले बता दूं, बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं पता कि हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जिसका नाम है ज्ञान लैब। इस प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है उसका जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है, वहां पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। आपको वहां पे सारे साइंटिस्ट के नेम की PDF मिलेगी, आपको 2021 के सारे PCM और PCB के फ्री में MCQs प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, आपको बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम्स के PYQ क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे, आपको नर्सिंग एग्जाम का सैंपल पेपर मिलेगा, और आपको सबसे बड़ा हाईलाइट 1000 फ्री MCQs हमने जो दिया है, यह आपको MHT CET 2025 का जो फोल्डर है उसके अंदर मिलेगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि ये MCQs जो 2025 के PYQs है, ये आपको पूरे महाराष्ट्र पे किसी भी टीचर ने नहीं प्रोवाइड किया है, और ये MCQs प्रैक्टिस करने से आपकी नर्सिंग की प्रैक्टिस, आपकी CET की प्रैक्टिस काफी हद तक हो जाएगी। तो जो बच्चे कोर्स वगैरह लेना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो प्लीज ऐप इंस्टॉल करो, आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया है, उससे आपकी बहुत ज्यादा पढ़ाई में हेल्प होगी। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। 2022 चैप्टर नंबर 10 कितने मार्क्स के लिए आया था पहले वो देख लेते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। इतना ही है ना, और है क्या? नहीं। तो टोटल 4 मार्क्स के लिए आया है एक्सरसाइज इन टेक्स्ट। ओके, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है सेल्यूलर फैक्टर्स वाला, सेल्यूलर फैक्टर्स इन इनेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, तो क्या ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से है? यस। इनेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, कौन से सेल से मिलती है इनेट इम्यूनिटी? एंटीबॉडी से मिलती है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज का है, खाली आपको यहाँ पर सेल्यूलर फैक्टर्स डाल दिया गया है। तो इनेट इम्यूनिटी बोला है ना, नेचुरल इम्यूनिटी कौन से सेल से मिलती है आपको? यस, आपको ये फाइंड आउट करना है कि नेचुरल इम्यूनिटी किससे मिलती है। फैगोसाइट्स आएंगे ना, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, तो इसका आंसर ए आएगा, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से दिया है। नाउ गिव द पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। देखो, इस चैप्टर में ना आपको कुछ 9 से 10 डिजीजेस पढ़ने हैं। सारे के सारे डिजीजेस का मैंने एक चार्ट बनाया था, डिजीज का नाम, उसका पॉजिटिव एजेंट, उसका वेक्टर, उसके सिम्टम्स, उसके और ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस और प्रिवेंशन एंड केयर, ये सारी चीजों का मैंने एक चार्ट बनाया था, और वो चार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। बायोलॉजी के जो 1 शॉट लेक्चर नोट्स है ना, यहाँ पर आपको वो चार्ट मिल जाएगा, तो आप लोग वो चार्ट डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उससे भी पढ़ सकते हो। तो आपको टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट पूछा है, टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इसको अंडरलाइन करना है, साइंटिफिक नेम हमेशा अंडरलाइन करना है, नहीं तो 0 मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टाइफॉइड बैक्टीरिया कैसे ट्रांसमिट होता है? ये पॉजिटिव एजेंट जो है टाइफॉइड की वजह से होता है, टाइफी की वजह से, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ये भी लिखना होता है आपको, इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये कैसे ट्रांसमिट होता है? ओरल फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज से स्प्रेड होता है, मतलब पानी और खाने से स्प्रेड होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर है, स्टमक पेन, आर्थरालजिया, ऐसे अलग अलग फीवर इसके सिम्टम्स हैं। तो आपको ये क्वेश्चन में 3 मार्क्स के लिए आपको ये सारी चीजें लिखनी है। अब ये जो टाइफॉइड वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में दिया है, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड, मतलब टाइफॉइड कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइफॉइड। मतलब 2022 के जो सारे क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से थे, तो पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज में से था, इन टेक्स्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं था, राइट। अब बढ़ते हैं 2023 के क्वेश्चंस की तरफ। 2023 का क्वेश्चन पेपर, दिस इज फॉर 1 मार्क्स एंड दिस इज अगेन फॉर 3 मार्क्स। यहाँ पर भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है एक्सरसाइज, और इन टेक्स्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय HPV,
एचपीवी वायरस की वजह से कौन सी डिसीज कॉज होती है? यस, बताओ बताओ बताओ, कैंसर। एचपीवी की वजह से क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो इसके वजह से होता है कैंसर। दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है। एंड एक्सप्लेन 3 मेन फंक्शंस ऑफ फ्री एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, ये क्वेश्चन भी इन टेक्स्ट है। आपको यहाँ पर एंटीबॉडीज का, बी लिम्फोसाइट्स का 3 फंक्शन पूछा है ना, तो एंटीबॉडीज का 3 फंक्शन क्या है बी लिम्फोसाइट्स का? पहला फंक्शन है इसका एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ये जो 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी वही आपको इधर पे एक्सप्लेन करनी है। एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। करेक्ट। तो ये पूरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में एक्सरसाइज में से आया, 2023 में पूरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन आया। ओके, तो पूरा 50-50 अपोजिट था। अब 2024 का पेपर देखते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। Which of the following is caused by unsterilized needle? अगर आप सेम नीडल बार बार यूज करोगे तो कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो ब्लड से स्प्रेड होता है, सीमेन से स्प्रेड होता है, यानी कि एड्स, क्योंकि एलिफेंटियासिस एक वर्म इन्फेक्शन है, निमाटोड से स्प्रेड होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से स्प्रेड होता है, डेंगू वायरस से स्प्रेड होता है। तो आंसर आया बी। दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। रुको, ये एक्सरसाइज में है क्या? Which of the following? हाँ, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, नॉट इन टेक्स्ट, दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन यूनिक फीचर्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए यूनिक फीचर्स वाला क्वेश्चन है क्या इधर पे? नहीं, तो ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अक्वायर्ड इम्यूनिटी के यूनिक फीचर्स कौन से आएंगे? आपको अलग अलग फीचर्स दिए ना, ये क्वेश्चन आई थिंक हाँ 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आएगा स्पेसिफिसिटी, फिर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। स्टार्टिंग में अक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, सिर्फ लाइन नहीं लिखनी है। फिर इधर पे मेमोरी आएगा और एक कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज में से है, 1 मार्क्स इज एक्सरसाइज, 3 मार्क्स इज इन टेक्स्ट, मतलब इन टेक्स्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। अब 2025 का क्वेश्चन पेपर देखते तो अपने को और अच्छे से अंदाजा मिल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2025 का ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स। तो यहाँ पर भी देखो, इस चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से है क्या। When RH negative mother conceives RH positive fetus, then she is given injection for RH antibodies. तो इसका रीजन बताओ। 2025 RH नेगेटिव मदर नहीं, इसका ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर कोई नेगेटिव मदर है और उसकी बॉडी में अगर पॉजिटिव फीटस आ गया तो उसके वजह से उस मदर के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न देखने मिलता है ना, यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, यानी कि उस बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है। तो इसका रीजन कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि RH नेगेटिव मदर की बॉडी में डी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। तो जब RH पॉजिटिव फीटस आता है तो वो डी एंटीबॉडीज RH पॉजिटिव फीटस के साथ रिएक्ट करती है, जिसके वजह से उस बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम सेकेंड प्रेगनेंसी में होता है। तो मैंने ना अपने 1 शॉट लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हेमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न कैसे होता है। मतलब यहाँ पर अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला इशू रहेगा, तो बच्चे के अबॉर्शन होने के चांसेस कैसे होते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। अब मलेरिया एंड फिलेरियासिस कौन से वेक्टर की वजह से होता है? ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से है। हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टेक्स प्लेस। मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है? मलेरिया ट्रांसमिट होता है फीमेल एनोफिलिस की वजह से। तो मलेरिया के लिए इधर पे आप लिखोगे द वेक्टर फॉर मलेरिया इज फीमेल एनोफिलिस। और फिलेरियासिस किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है? क्यूलेक्स मस्कीटो की वजह से, राइट, क्योंकि डेंगू शायद एडिस मस्कीटो से स्प्रेड होता है। तो ये आपको खाली नाम पूछे गए थे इधर पे। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इन टेक्स्ट। तो यहाँ पर भाई लोग, बहन लोग, बच्चे लोग, यहाँ पर एक्सरसाइज में से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इन टेक्स्ट 3 मार्क्स है। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें कि 2026 में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस इन टेक्स्ट पे करना पड़ेगा। अभी इन टेक्स्ट में से भी आपको सबसे ज्यादा क्या करके जाना चाहिए? यहाँ पर वो जो डिजीज वाला चार्ट है, अपने ऐप पे जो मैंने डिजीज वाला चार्ट दिया है, सबसे पहले तो वो चार्ट करके जाओ।
उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो आप पीवायक्यूज करके जाओ. आपको पीवायक्यूज सारे के सारे कंपल्सरी करणे हैं. पीवायक्यूज झाल्यानंतर तुम्ही हे काही एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स करून जाऊ शकता जर तुमची इच्छा असेल तर. नाहीतर तुम्ही फक्त पीवायक्यूज केलात आणि ते डिजीजचा चार्ट केलात तर तुमचे गॅरंटीड इथे 1 मार्क फिक्स होतील. अगर आपने ये पूरा डिजीज का चार्ट पढ़ लिया ना तो इधर पे आपका 1 मार्क्स तो फिक्स हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन फिर टेक्स्ट बुक के बीच में से कहीं से भी आ सकता है. तो पीवायक्यूज करके जाओ, ठीक है. और बाकी मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इस बार कैंसर या फिर एड्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है. तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला जर सीईटी प्रिपरेशन आमच्या सोबत करायची असेल, हे बघा सीईटीची रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट झाली आहे. सरांनी इन्फॉर्म पण केलं असेल. तर सीईटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट झाल्यानंतर मुलं अभ्यासाला सिरियसली करायला सुरुवात करतात. अभी जिन बच्चों को सच में सीईटी सिरियसली करना है, ह्या वर्षी 2दा सीईटी एक्झाम होणार आहे. तर तुमच्या सीईटी प्रिपरेशनसाठी आम्ही लाईव्ह लेक्चर्स घेतो वरदान बॅच मध्ये. इथे आपले सगळे लेक्चर्स लाईव्ह होतात आणि ऑलमोस्ट आमचे 2 चॅप्टर संपत आलेत, ठीक आहे. आणि बाकीचे चॅप्टर्स पण मी बायोलॉजीचे लाईव्ह घेणार आहे. इथे फुल सीईटी सिलेबस बायोलॉजीचं लाईव्ह होणार आहे. आणि वरदान बॅच मध्येच तुम्हाला हे 3000-4000 जे एमसीक्यूज ची मॉक टेस्ट आहे, ही मॉक टेस्ट तुम्हाला फ्री मध्ये मिळते जर तुम्ही वरदान बॅच परचेस केलात तर. आणि समजा जर कोणाला लेक्चर बघण्यात इंटरेस्ट नसेल तर तुम्ही फक्त मॉक टेस्ट पण परचेस करू शकता, कारण एमसीक्यू प्रॅक्टिस खूप इम्पॉर्टंट आहे सीईटी साठी. एक तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, टेक्स्ट बुक रीडिंग होनी चाहिए आणि एमसीक्यूज प्रॅक्टिस, ह्या 3 गोष्टींवरती खूप लक्ष द्यावं लागतं. तर तुमचा कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट आहे तो तुम्ही वरदान बॅच मध्ये कव्हर करू शकता. एमसीक्यूज पण इथे तुम्हाला फ्री मध्ये मिळतील. फक्त मग तुम्हाला सीईटीची तयारीसाठी फक्त टेक्स्ट बुक रीड करावी लागेल. तर तुमचं काम खूप सोपं होईल. आणि वरदान बॅच अजून पण चालू आहे. सो यू कॅन जॉईन दिस बॅच ॲज सून एज पॉसिबल, म्हणजे तुमची सीईटीची तयारी नक्की चांगली होणार. सो आई होप की आपको इन वीडियोज से हेल्प मिल रही है. जर तुम्हाला नेक्स्ट चॅप्टरची व्हिडिओ लवकर हवी असेल तर खालती पटपट कमेंट करा, व्हिडिओला लाईक करा. जेवढे जास्त लाईक होतील तेवढ्या लवकर मी ती व्हिडिओ घेऊन येणार. चॅनलला नवीन आहात तर चॅनलला शेअर करून सबस्क्राईब करा अँड शेअर इट विथ युअर फ्रेंड्स सो दॅट दे कॅन ऑल्सो जॉइन अस. सो ऑल द बेस्ट एव्हरीबडी अँड आय विल सी यू सून. टिल देन टेक केअर. बाय.